हेलो, वेलकम टू इन मेरे चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो हम जैसा कि आपकी पता है कि बिहार से शिक्षक भर्ती आ रही है, आ गई है, जिसके आपको 15 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके हमने कल GK GS की क्लास स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने कल राजनीतिक परिचय, सामान्य परिचय और भौगोलिक परिचय के बारे में, बिहार के बारे में पढ़ा था। सब कुछ डिटेल में जाना था। आज हम पढ़ेंगे जनगणना, बिहार की जो जनगणना थी 2011 की। ठीक है, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और आपको कंप्लीट PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी और एक्स्ट्रा PDF भी मिलेंगी, जो आपके शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगी। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इम्पोर्टेंट सारे पॉइंट्स, सब नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो जितने भी जनगणना से रिलेटेड पॉइंट हैं सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे बात करेंगे हम जनसंख्या की। तो बिहार की जनसंख्या है वो हमारी, ठीक है, तो इस तरह से हम बिहार की जनसंख्या है हमारी 10,40,99,452। कितनी है 2011 अकॉर्डिंग? 10,40,99,452 हमारी कितनी है बिहार की जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या जो है हमारी वो 5,42,78,157 है। महिलाओं की जनसंख्या पुरुष की जनसंख्या के मुकाबले कम है, उनकी है 4,98,21,295। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या। भारत के कुल जनसंख्या परसेंट अगर हम बात करें तो 8.60% है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है आपको। पूछ सकता है आपसे कि भारत के अकॉर्डिंग जो बिहार की जनसंख्या है वो कितने परसेंट है, तो आपको याद रखना है 8.6%। कितनी? 8.6%। और बिहार जो है तीसरा स्थान है। बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में। जिलों की औसत संख्या की बात करें, जो जिले हैं उसमें औसत संख्या है 2,73,1701। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, औसत जनसंख्या है ये। ठीक है, शिशु जनसंख्या 0 से 6 साल बच्चों की जो एज है वो हमारी वो इतनी है 1913396। वो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है और ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। कुल जनसंख्या, उसके बाद कितने परसेंट है और कौन सा स्थान है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ठीक है, तो आपको कुल जनसंख्या तो याद करनी है 10,40,99,452। ठीक है, कितने परसेंट है ये याद रखना है आपको, 8.6% है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ये थर्ड पोजीशन पे हमारा बिहार। ठीक है, ठीक, और सब पॉइंट आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक नज़र देख लें, मगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिशु जनसंख्या का परसेंट पूछ सकता है। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो 17.6% है जो शिशु जनसंख्या है, वो 17.6% है, जो 0 साल से लेकर 6 साल तक है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद शिशु बालकों की जनसंख्या ये दे रखी है और शिशु बालिकाओं की जनसंख्या दे रखी है। ठीक है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें आप, इस पॉइंट को याद रख लें। ठीक है, जो लिंगानुपात है वो आ जाता है हमारा 935 बालकों पर 1000 बालक है, मतलब 1000 बॉय पर कितने हैं 935 कितनी है गर्ल्स हैं। ठीक है ना, इसलिए आजकल बॉयज़ की शादी बहुत मुश्किल से हो रही है, जो योग्य है उसी के ऊपर ही है, क्योंकि जो 935 हैं, जो हमारे 65 बॉय हैं वो कहाँ जाएंगे, तो वो अदर स्टेट से करते हैं फिर। ठीक है ना, तो इस तरह से 1000 बॉय पे कितनी लड़कियां हैं 935। 10 की कुल जनसंख्या वृद्धि, मतलब 2001 में जो जनसंख्या थी, ठीक है ना, और 2011 की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई थी। ठीक है ना, 2,11,943,2043। ठीक है, इस तरह से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, 10 की वृद्धि दर 25.1%। आप नंबर याद रखें ना, याद रखें, परसेंट में जरूर याद रखें, कितना परसेंट बढ़ा था 25.1%। ठीक है, जो 10 की हमारी जो है वो 25.1% बढ़ गया था 2001 से लेके 2011 में। स्क्रीनशॉट लेते चले साथ साथ और नोट्स बनाते चले अपने। ठीक है, जो ग्रामीण में जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो 24.25%। कितनी हुई थी? 24.25% बढ़ी थी हमारी। ठीक है,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारा पटना। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े जिले हैं पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और गया। ये 5 याद रखने हैं आपको। सबसे छोटा जिला है शेखपुरा, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, 6,36,342 है। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ा याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? पटना। ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन सा है हमारा? शेखपुरा। पटना में हमारी क्या है? राजधानी भी है और उच्च न्यायालय भी कहाँ पर हमारा? बिहार का पटना में ही है। क्लियर? देखिए, ठीक है, उच्च न्यायालय भी क्या है हमारा? पटना में। और बिहार की राजधानी भी क्या है हमारी? पटना। तो सबसे बड़ा जिला भी हमारा क्या है? वो पटना ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट में अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व, मतलब 1106 वर्ग किलोमीटर पर प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला आपका। देखो, अगर राज्य की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का नंबर 1 स्थान है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो उसमें दिल्ली का स्थान आता है। किसका? दिल्ली का। तो आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व जो है हमारा, डेंसिटी है जो, उसमें हमारा नंबर 1 पोजीशन पे बिहार। ठीक है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जिसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वो है शिवहर, 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर। और निम्नतम है कैमूर, 488। तो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे जो हमारा नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे जनसंख्या घनत्व के स्थान पे, और घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे राज्य का, बिहार का। मगर अगर हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, वो है हमारा शिवहर। कौन सा? शिवहर। शिव कौन है हमारे? आपको याद कैसे करना है? जो शिव भगवान है वो सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो आपको सबका क्या करते हैं? हर करते हैं। तो शिवहर सबसे बड़ा कौन सा है? शिवहर। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? कैमूर। कौन सा? कैमूर। 488 प्रति वर्ग किलोमीटर, और वो है हमारा 1880। कितना है? 1880। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? 1106 तो पूरे राज्य का है। ठीक है, सबसे प्रथम स्थान है पूरे भारत में घनत्व के स्थान पे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जनसंख्या घनत्व में? शिवहर। कितना? 1180। सबसे छोटा है कैमूर। ठीक है, कुल साक्षरता कितनी है? कुल साक्षरता है हमारी 5,25,04,553। ये हमारी साक्षरता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पुरुष साक्षर। देखो, आपको इसमें नंबर याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, कुल साक्षरता है हमारी 61.8%, जिसमें हमारी मेल है और फीमेल है। मेल की कितनी है आपकी? पुरुष साक्षरता 71.2 है। कितनी है? 71.2%। और महिला की कितनी है? 51.5%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और देखो, जैसे 61.8% तो टोटल राज्य की है। क्लियर? 61.8% तो टोटल आपके स्टेट की है। इसमें जो आपकी महिला है, जो आपकी जो आपके मेल है, उनकी है 71.2% और फीमेल है 51.5%। अब आपसे पूछ लेगा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो आपको याद रखना है कौन सा है? वो रोहतास है। कौन सा है? रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जिसकी साक्षरता 73.37% है। कितनी है? 73.37%। ठीक है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है हमारा पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया, जिसकी साक्षरता है हमारी 51.08%। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। टोटल राज्य की साक्षरता है 61.8%, जिसमें आपकी जो मेल्स हैं उनकी है 71.2%, फीमेल है 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जिसकी साक्षरता है 73.37%। और सर्वाधिक निम्नतम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया है, जिसकी साक्षरता है 51.08%। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, ठीक है, तो वो है हमारे रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद। ठीक है, आपको एक देख लेना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूनतम साक्षरता वाला, देखो आपको सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला याद रखना है, वो है हमारा रोहतास। कौन सा? रोहतास। ठीक है, निम्नतम सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला याद रखना है आपको, वो भी कौन सा है? रोहतास। देखो, रोहतास जो है हमारा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, पुरुष में भी और महिला में भी।
ठीक है। और निम्नतम साक्षरता वाला जिला अगर हम बात करें महिला में, तो महिला में हमारा सहरसा, कौन सा है, सहरसा है, ठीक है ना। तो रोहतास जो है वो महिला के दृष्टिकोण से भी और पुरुष के दृष्टिकोण से भी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और जो हमारा सहरसा है वो महिलाओं की दृष्टि से निम्नतम साक्षरता वाला जिला है। अगर हम बात करें पुरुषों की जो पुरुष साक्षरता वाला जिला है निम्नतम, वो है हमारा पूर्णिया। पूर्णिया जो है पूरे राज्य का निम्न साक्षरता वाला जिला भी है और पुरुष में भी अगर वो निम्न साक्षरता वाला जिला है, ठीक है ना। और रोहतास सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। क्लियर। लिंगानुपात तो मैंने आपको बताया 918 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। ग्रामीण में 921 है, शहरी में 895 है। ग्रामीण लिंगानुपात 921 पुरुष पे 1000, 921 महिलाओं पे 1000 पुरुष और शहर में 895 पे 1000। क्लियर। सर्वाधिक लिंगानुपात जिला गोपालगंज, जिसमें 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। मतलब गोपालगंज कौन सा है, गोपालगंज में ये पूछ सकता है आपसे, गोपालगंज में 1000 महिलाओं पर पुरुष पर 1000 महिलाएं, ठीक है, सर्वाधिक है ये। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। आपको सर्वाधिक वाला याद रखना है, ये 5 नहीं याद रखने। सर्वाधिक वाला कौन सा है, गोपालगंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात जिला है मुंगेर, सबसे न्यूनतम है हमारा मुंगेर। कौन सा है, मुंगेर। वहाँ पर आपका 876 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। सर्वाधिक तो आपका जैसे आपको एक तो सर्वाधिक याद रखना है, कौन सा, गोपालगंज 1021 पर महिलाओं पर 1000 पुरुष। और निम्नतम याद रखना है, निम्नतम कौन सा है हमारा, मुंगेर, ठीक है। न्यूनतम ये आपको याद नहीं रखना है। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, परसेंट पूछेगा बस आपको। नगरी की जनसंख्या 11.29%, कितनी है, 11.29% पॉपुलेशन शहर में निवास करती है और 88.71% ग्राम। तो ज़्यादातर आपकी गांव में निवास करती है बिहार में, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं, नगरीय जनसंख्या में 10 की वृद्धि। देखो 2001 से 35 कितनी बढ़ गई हमारी, 43%। और सर्वाधिक बढ़ी हमारी पटना की, कितनी, 43.48%, ठीक है, याद रखना है आपको। और न्यूनतम कहाँ बढ़ी है, समस्तीपुर में न्यूनतम है हमारी, कितनी, 3.46%। क्लियर। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है इतने। नेक्स्ट चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो सारे पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे आज। इससे बाहर आपका कोई भी नहीं आएगा जनसंख्या का। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा जनसंख्या का तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको पूरी तरह से एकदम रट लें, पूरी PDF को अच्छे से, एक एक पॉइंट नोट्स बनाएं अपने, एक एक पॉइंट को 4-4, 5-5 बार रिविजन करें उसको, और अच्छे से सुबह शाम रिविजन करें। 100% आपकी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपकी जनगणना से जरूर आएगा, 100%। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।